हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में आपको देखने मिलेंगे सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 1.1 इन द चैप्टर रियल नंबर्स ऑफ ग्रेड 10 मैथमेटिक्स। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बेस्ड है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे। तो वी हैव टू यूज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पे 3 सब क्वेश्चन है, तो वन बाय वन हम इसे बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं जहाँ पे हमारे पास नंबर दिए गए हैं 135 एंड 225। तो आप सभी को पता है, मैं एक बार रिकॉल कर दूं, व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इट्स A इक्वल टू BQ प्लस R इफ A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। और हमें पता है कि ये जो रिमाइंडर है ये 0 हो सकता है एंड लेस देन डिवाइजर B हो सकता है ना। तो ये है बात यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की जो हमें अप्लाई करनी है रिपीटेडली। दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर लेते हैं A है 225 और B है 135। जैसे कि मैंने आपको बताया A और B कैसे चूज करते हैं ना, A हमेशा बड़ा रहेगा, B छोटा रहेगा इसे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे 225 इक्वल टू 135 इंटू क्वोशंट हम फाइंड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। तो क्वोशंट फाइंड करने के लिए आपको तो डिवीजन करना है। होपफुली यू ऑल आर एक्सपर्ट इन दैट, राइट। तो डिवीजन देख लेते हैं। 135 का अगर डबल करने जाए टू जा तो ये हो जाएगा 270 जो कि बड़ा है 225 से। तो हमें वन जा पे ही यहाँ पे लैंड करना होगा। तो 135 वन जा 135, 135 को सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ पे क्या रिमाइंडर आएगा देखते हैं। ये आ जाएगा रिमाइंडर, यस 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 90 आ जा रहा है ना, 90 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, हमें पहले तो क्वेश्चन रेज करना है हमारा रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं है। तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी। 135 को ले लिया नेक्स्ट लाइन पे एज अ डिविडेंड, 90 को ले लिया नेक्स्ट लाइन पे एज अ डिवाइजर। फिर से 92 से क्या होता है 180 होता है, तो वन जा पे ही लैंड करेंगे यहाँ पे भी। तो 90 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बचेगा 45। फिर से रिमाइंडर 0 है क्या देख लो, नहीं है। तो क्या करेंगे, फिर से एक बार 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, और 45 टू जा तो 90 होता है, तो हमें मिल गया रिमाइंडर 0। हमें रिमाइंडर 0 मिला, मतलब कौन से डिवाइजर से मिला, 45 से। तो HCF क्या हो गया, HCF इज 45 फॉर द गिवन टू नंबर्स। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 का, और यहाँ पे नंबर्स है 196 एंड 38,220। अभी देखा जाए तो ये जो 38,220 इज सच अ लार्ज नंबर कंपेयर टू दिस 196। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से समझो, ठीक है। तो यहाँ पे तो ओके, A क्या लेंगे 38,220 लेंगे और B क्या लेंगे 196। तो अप्लाई करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम लिखेंगे 38,220 इक्वल्स टू 196 मल्टीप्लाइड बाय सर्टेन क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अभी अगर मैं टेंजा की बात करूँ, 196 टेंजा ये भी हो जाएगा 1960, जो कि स्टिल लेसर देन 38,220। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे सम्स के लिए आपको साइड में रफ वर्क कर लेना है, डिवीजन कर लेना है। 196 आई मीन 38,220 डिवाइडेड बाय 196 कर लो। तो यहाँ पे जो पहला नंबर है आप देख रहे हो 382 है, तो आपको तो सबको डिवीजन प्रोसेस पता है ना। तो 196 वंजा हम जाएंगे, है ना। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो देख लो क्या आ रहा है। इसका डिफरेंस आ रहा है ना। देख लो इसका 186 डिफरेंस आ रहा है, जो कि स्मॉलर है 196 से। तो हम लोग ये 2 को नीचे ले लेंगे, तो ये 1862 हो जाएगा। और देखा जाए ये 196 का टेंजा 1960 होता है, तो नाइनजा हम देख लेते हैं। नाइनजा कितना होता है, कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। 196 इंटू 9, 9 6 जा 54 और 9 9 81 प्लस 5 86 हो गया, 8 आ गया कैरी, 9 प्लस 8 हो गया 17। तो ये हो जाएगा 1764, जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या दे रहा है देख लो, रिमाइंडर 8 और ये हो जाएगा 9, है ना। 98 आ रहा है और बचा 0, वो भी ले लो नीचे अभी, है ना। तो 980 जो है इट्स नियरेस्ट टू फाइजा, यू कैन चेक इट। 196 का फाइजा देख लो, 196 का फाइजा क्या होता है, इंटू 5 कर लो, ये होगा 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 9 जा 45 प्लस 3 48 हो गया, 5 प्लस 4 हो गया 9, 980 आ रहा है ना। तो मिल गई बात, हमें क्या मिल गया, फाइजा मिल गया 980, जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 980 से। तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर डायरेक्टली 0 मिल रहा है, हो सकता है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें प्रोसेस ही करना पड़े। कभी कभी ऐसे नंबर्स अगर दिए जाते हैं HCF फाइंड करने के लिए, तो हो सकता है कि हमें पहले स्टेप ऑफ डिवीजन में ही आंसर मिल जाए। तो हमें यहाँ पे मिल गया है 195 हमारा क्वोशंट है और रिमाइंडर 0 है।
तो कौन सा डिवाइजर हमें रिमाइंडर 0 दिया, हमें दिया डिवाइजर दिस 196 ओनली, तो HCF क्या हो गया नंबर्स का 196 ही हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें नंबर दिए गए 867 एंड 255। तो फटाफट से देख लो किसको ए लेंगे हम, बड़े नंबर को, तो ए को लेंगे हम 867 और बी को लेंगे 255। क्या करना है, HCF फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, कोई भी रैंडम प्रोसेस नहीं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है, तो वही यूज करनी पड़ेगी, ग्रेड 10 का कंटेंट है ना, तो उसे हम यूज करेंगे। That is to apply the Euclid's division lemma again and again till you reach the remainder 0 to declare the HCF of the given two numbers. तो start करते हैं प्रोसेस। 867 divided by 255। अभी 255 का डबल देख लो, ये कि 255 का त्रिज्या क्या होता है देख लो, 255 का त्रिज्या होगा 3 5 15, 3 5 15 प्लस 1 16, 3 2 6 और 1 7, 765 होता है। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 867 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 867 में से 765 को निकाल लो, क्या बच रहा है देख लो, हमें बच रहा है 102, तो ये हो गया 102। रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया, तो क्या करेंगे, और एक बार अप्लाई करेंगे प्रोसेस। तो ये जगह मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, ये अभी काम की नहीं है यहाँ पे, है ना, कुछ काम की नहीं। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट लाइन पे हम लेंगे 255 एज द डिविडेंड और 102 एज अ डिवाइजर। 102 का डबल कितना होगा, 204 होगा, है ना, तो नियरेस्ट है, तो 2 पे जाते हैं, 204 यहाँ से निकाल लो, क्या दे रहा है हमें, है ना, 51 दे रहा है रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं है, और एक बार प्रोसेस को आगे बढ़ाओ टू गेट टिल यू गेट द रिमाइंडर 0, है ना। तो ये मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पे फिर, और नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या लेंगे, 102 को डिविडेंड लेंगे, 51 को डिवाइजर लेंगे। 51 का डबल देख लो क्या होता है, 2 1 2, 2 5 10, अरे वाह, रिमाइंडर मिल गया 0। तो कौन दिया हमें रिमाइंडर 0, यस द डिवाइजर 51, डिवाइजर 51 ने हमें रिमाइंडर 0 दिया, तो HCF क्या हो गया, HCF हो गया 51। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। तो हमें क्या शो करना है, कोई भी ऑड इंटीजर को हम इस तरह से लिख सकते करके शो करना है। इससे पहले अगर आपने रिमाइंड किया होगा, अगर मेरा लेक्चर चेकआउट किया रहेगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसमें हमने समझा है कि एवरी इवन नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2q फॉर्म में और ऑड को रिप्रेजेंट करते हैं 2q plus 1 फॉर्म में। बट यहाँ पे अभी हमें क्या समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन से, कि हम ऑड को, ये जो ऑड नंबर है हमारा, ऑड नंबर को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। यस, वी विल बी यूजिंग व्हाट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा repeatedly, जिसको हम बोलते हैं नाउ एल्गोरिदम। सो आई एम यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू शो दिस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग ले लेते हैं ए टू बी एनी इंटीजर देन, राइट। तो ए को हम लोग लिख लेंगे ए बी एनी इंटीजर, तो ए को हम लिख लेंगे ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें पता है इफ a is any positive integer I can write a as bq plus r where b is some integer, q is some integer, r is some integer, where r remainder can be 0, more than 0 but less than the divisor b। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे कैसे हमें डिवाइजर को चूज करना है, जैसे कि मैंने आपको हिंट देके रखा है, जो भी हमें प्रूव करना रहता है उसका जो मल्टीपल आप देख पा रहे हो 6 है ना, ये जो 6 है, ये 6 को हम लोग क्या लेंगे, हमारा सेट करेंगे b। तो we choose what, b is equals to 6। तो हमने b is equals to 6 चूज कर लिया है, तो हमारा a क्या होगा, फिर a होगा a is equals to 6q plus 0, a is equals to 6q plus 1, a is equals to 6q plus 2, a is equals to 6q plus 3, और क्या होगा, a is equals to 6q plus 4 और a is equals to 6q plus 5। ये क्यों भला, क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर क्या था, लेस देन द डिवाइजर, इट विल स्टार्ट विद 0 एंड इट विल बी लेस देन द डिवाइजर, है ना। तो हमें ये पता है, ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 0 लेस देन r लेस देन 6, इसीलिए हमें ये सब केसेस मिले। बट अभी हमें क्या लेना था, ऑड इंटीजर के बारे में बात करना था। तो ऑड इंटीजर में हमने क्या करना होगा, हमें यहाँ से चूज करना होगा कौन से इंटीजर ऑड है। तो यहाँ पे अभी आप देख लो, नेक्स्ट लाइन पे मैं आपको लिख के बताऊंगी। जब मैं a इक्वल टू 6q लिख रही हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 6q जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2q। तो 2q तो क्या होता है, इवन, तो ये तो क्या हो गया, इवन। और दूसरा क्या था, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं एक्चुअली
3 इंटू 2 क्यू + 1, तो ये क्या हो रहा है, ये इवन +1, ये क्या हो रहा है, ऑड, है ना। सिमिलरली a इज इक्वल टू 6q+2 क्या होगा, ये तो सिंपली 2 का मल्टीपल है, ये सिंपली 2 का मल्टीपल है ना, 2 टाइम्स 3q+1, तो ये भी क्या है, तो ये भी क्या है, इवन है। और जो हमारा नेक्स्ट है सिमिलरली 6q+3, ये क्या है, देखो ये क्या होगा, ये ऑड होगा, है ना। और जो नेक्स्ट है a इक्वल टू 6q+4, ये क्या होगा, इवन होगा। और जो नेक्स्ट है a इज इक्वल टू 6q+5, ये क्या होगा, ऑड होगा। तो अभी हमने तय करना है कि जो भी हमारे पॉसिबल फॉर्म्स थे a के, उसमें से जो ऑड के फॉर्म्स है वो कौन कौन से है। देखो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लूँ, ये है और ये है और ये है। तो हमने प्रूव कर दिया कि any positive odd integer is of this 6q+1, 6q+3, 6q+5 form. Clear है। The exercise 1.1 in chapter real numbers of grade 10 NCERT textbooks। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही important और अच्छा क्वेश्चन है। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। ये बात का मैं मतलब बता दूं आपको, एक परेड होने जा रहा है जिसमें दो ग्रुप्स है, एक ग्रुप में है 616 मेंबर्स और दूसरे ग्रुप में है 32 मेंबर्स। अभी ये दो ग्रुप्स को कैसे मार्च करना वो बता रहा है, दी टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बात का मतलब बताऊंगी, बट आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमें पूछा गया है कि कॉमन इस एक तरह से कॉमन पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकते हैं जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखो मैक्सिमम यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया है, इससे हमें एक आइडिया मिल रही है कि एक्चुअली ये इस तरह के लाइंस बनाने वाले हैं, इस तरह के लाइंस बनाने वाले ताकि हर एक लाइन में सेम मेंबर्स हो, इक्वल मेंबर्स हो, हर एक लाइन में इक्वल मेंबर्स हो। और वो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब ये नंबर ऑफ लाइंस एक तरह से हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब एक एक लाइन में कितने मेंबर्स खड़े होंगे वो क्या हो, सेम हो फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो एक तरह से अगर देखा जाए 616 और 32, अगर मैं ये दो नंबर का HCF ढूंढ लूं जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, और ये 8 मेंबर्स का लाइन बना दो तो क्या होगा, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन में हमें HCF ऑफ 2 नंबर्स निकालना है। तो चलो निकालते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे हमने चूज कर लिया A एज 616, B एज 32, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। A इक्वल टू मतलब 616 इक्वल टू 32 से डिवाइड करो 616 को, डिवीजन कर लेते साइड में, यहाँ पे डिवाइडिंग 616 बाई 32, 32 वन जा से जाएंगे तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, दिस 11 माइनस 2 कितना होगा 9, यहाँ पे देगा 6 माइनस 4 2, है ना 296। और यहाँ पे अभी 32 9 पे जाओ डायरेक्ट, 32 9 कितना होता है देख लो, 32 9 यहाँ पे देख लेते, 9 2 18, 9 3 27 और 1 28, तो 288। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या दे रहा है 8, है ना। तो हमें मिल गया कि 32 इंटू 19 प्लस 8 एज द रिमाइंडर। आपको पता है HCF कैसे फाइंड करते हैं, यूक्लिड्स लेमा से आप फाइंड करते रहोगे जब आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। तो आगे बढ़ते हैं, 32 को हम लेंगे एज अ डिविडेंड और 8 को हम लेंगे क्या, डिवाइजर, और 8 4 जा 32 होता है, तो रिमाइंडर हमें मिल गया 0। कौन से डिवाइजर से हमें रिमाइंडर 0 मिला, ये 8 से। तो HCF ऑफ 2 नंबर्स क्या हो गया 8। तो इसका आंसर क्या हो गया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, what is the maximum number of columns in which they can march, those are the 8। okay, so ठीक है, hopefully you understood the solution of the question number 3। do like and share the video so that it can reach to maximum aspirants who are writing the grade 10 examination, and do subscribe to my channel। question number 4 देखते हैं, question number 4 क्या है, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m 3m plus 1 for some integer m। तो अभी हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, इट इज ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 स्क्वायर। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझ लो। तो हमें अप्रोच तो करना है यूक्लिड्स लेमा से ही, तो हम एक इंटीजर पहले ले लेते हैं। लेट a be any positive
एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये मैंने ले लिया है। तो मुझे पता है कि a will be equal to certain bq plus r where remainder can be 0, above 0 but less than the divisor b. Now we would like to prove for the square of the integer of this form, है ना। तो if you notice again, as I given you hint also in my earlier videos, that based on the multiple provided in the question, here you can see the multiple is 3, you can choose your divisor. So we would choose here the b divisor to be 3. Accordingly, what would be the remainder? It will be above, I mean 0, above 0 and less than 3. Means what could be this remainder are? It can be 0, 1, 2. That's it. है ना। तो therefore what I can write now on the next line is that this a will be equals to what? It will be equals to 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2 as per the remainder value 0, 1, 2, right? But we want to show it for the square of the number, so we would take the case number 1 out of it. A is equals to 3q and we are doing the squaring on both sides, so a square would be 3q the whole square. What it would be? 9q square, which I can write it as 3 times q square, and I would treat this 3q square as certain m. I can, because q is some integer, q is belonging to set of integer, q square also belongs to set of integers. Not only that, 3q square is also from the set of integer. तो हमें इसे क्या लेट कर सकते हैं? 3q square को हम एक integer m लेट कर सकते हैं, and we can see the square of the integer a of the form 3m. तो पहला तो हमें मिल गया. Similarly, now we would find out the second form 3m plus 1. For that we can take up 3q plus 1 or 3q plus 2. So लेते कोई तो एक फॉर्म ले लेते, तो we also have a equals to 3q plus 1. So squaring on both side, what do you get? A square equal to 3q plus 1 the whole square. सॉल्व करते हैं. यहाँ पे क्या यूज करना है आपको? a plus b the whole square फॉर्मूला, है ना, a plus b the whole square फॉर्मूला. तो ये क्या देगा? a square that is 3q square प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर. ये आपको पता है ना फॉर्मूला a प्लस बी दी होल स्क्वायर का. तो ये होगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6q प्लस 1. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, ये जो है 9q स्क्वायर और 6q, इसमें से 3q क्या है? कॉमन है. तो मैं सिर्फ 3 को कॉमन लेके इसको लिख सकती हूँ 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना. सिर्फ 3 को मैंने कॉमन लिया, राइट. और यहाँ पे है प्लस 1, और ये अभी ब्रैकेट को हम क्या दे बोलेंगे? m बोल सकते हैं, और ये क्या देगा? 3m plus 1. So hence we can show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. ठीक है. होपफुली आपको सोल्यूशन समझ में आया हो. You can also try to now solve yourself without seeing. It's simple that apply the Euclid's lemma. Write the a equal to form, taking that divisor as 3. Once you do that, just do the squaring. That's it you have to do, and properly set up the form 3m and 3m plus 1. तो ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. मैं पहले आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है. बहुत आसान सा सवाल है, बट few of the students find this question difficult to answer. देखते हैं इजी से इसे कैसे समझे. कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम शो कर सकते हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. अभी यहाँ पे पावर 3 की बात हो रही है. क्यूब ऑफ अ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है. क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर वी कैन शो दैट इट कैन बी ऑफ द फॉर्म 3m, इट कैन बी ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. तो देखते हैं. We will take an integer a. So let us say let a be any positive integer, है ना. हमने ले लिया है a be any positive integer. Then a can be written as bq plus r using Euclid's lemma, where remainder cannot go beyond the divisor b. And as per the scenario that we wanted to prove for 9m, 9m plus 1, 9m plus 8, we choose the divisor b to be 9. Accordingly, the remainder r will be from 0 till 8, because it should be less than 9. But I would say no for no this time for taking this b as 9.
क्यों, अगर मैं बी को 9 ले लेती हूँ तो मुझे बहुत सारे केसेस है फॉर ए टू कंसिडर फॉर, है ना, टोटल 9 केसेस हो जाएंगे। इट इज टू टीडियस टू कंप्लीट द आंसर वेरी इजीली। तो हम क्या करेंगे, एक बात हमें पता है कि ये जो 9 और 3 है ना, दे आर सिनोनिमस, दे आर हैविंग द सिनोनिमस प्रॉपर्टीज, लाइक 9 का जो मल्टीपल है वो 3 का मल्टीपल भी है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, वी चूज हियर व्हाट, the divisor b to be 3 instead of 9, because 9 के हर एक मल्टीपल्स तो 3 के मल्टीपल्स ही होते हैं, ताकि हमें प्रॉब्लम को इजी से अप्रोच कर पाए। सो वी आर चूजिंग b इक्वल टू 3 इंस्टेड ऑफ 9। आप 9 ले सकते हो बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, इट विल बी वेरी लॉन्ग सोल्यूशन, ठीक है, तो वो अवॉइड करो। आप सिंपली 3 ले सकते हो बिकॉज यू नो दैट मल्टीपल्स ऑफ 9 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 ओनली, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे स्टेटमेंट रीराइट कर रही हूँ आपके लिए कि a शुड बी इक्वल्स टू 3q प्लस r, वेयर r हैज टू बी व्हाट, इट शुड बी 0 और लेस देन, इट शुड बी 0 और लेस देन व्हाट 3, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें a क्या होना चाहिए, 3q होना चाहिए, 3q प्लस 1 होना चाहिए, या तो 3q प्लस 2 होना चाहिए। तो अभी हमारे पास है ये 3 चॉइसेस फॉर ए, बट वी वांट टू प्रूव इट फॉर क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और उनका क्यूब हम अभी फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट आई वुड टेक द केस दैट a इज इक्वल्स टू व्हाट, 3q, एंड आई एम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये मुझे देगा 3q होल क्यूब ऑन द राइट साइड, दैट इज 27q क्यूब। बट मुझे कैसे फॉर्म में लिखना है, 9m के फॉर्म में। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये 27 को 9 इंटू 3 टाइम्स क्यू क्यू, और ये 9, ये जो 9 एज इट इज रख के बचे हुए ये नंबर को मैं क्या बोल सकती हूँ, m, बिकॉज वो तो इंटीजर ही है, क्यू इंटीजर है, क्यू का क्यूब इंटीजर है, 3 इंटू क्यू क्यूब इज ऑल्सो इंटीजर। तो ये हो गया 9m फॉर्म, है ना, ठीक है। अभी आते हैं दूसरे फॉर्म पे, a इक्वल टू क्या था, 3q प्लस 1। तो अभी यहाँ पे क्यूबिंग ले लो बोथ द साइड, तो ये देगा a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 दी होल क्यूब। आपको पता है a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला, तो वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। a का क्यूब क्या होगा, 27q क्यूब, b का क्यूब होता है 1, फिर ये हो जाता है 3 इंटू 3q इंटू 3q प्लस 1। अभी मैंने कौन सा फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिखा है a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला एज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्म मैंने लिखा है। ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा, आपने ग्रेड 9 में पढ़ा है, ठीक है। तो इसको अभी देखो किस तरह से हम मैनेज करेंगे। 27q क्यूब लिख लिया, ये जो है ना 3 3 ये हो गया 9q टाइम्स 3q प्लस 1, और ये बचा हुआ प्लस 1 यहाँ पे लास्ट में लिख रही हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये 27 9, इसमें तो 9 कॉमन है, बचे हुए को मैं पूरा ब्रैकेट में डाल देती हूँ। क्या बचेगा, 3q प्लस q टाइम्स 3q प्लस 1, ये पूरा एक ब्रैकेट है, प्लस 1। तो अभी इसमें क्या ट्विस्ट है, यहाँ पे ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको आप क्या बोल सकते हो, इंटीजर m, इसको आप क्या बोल सकते हो, इंटीजर m बोल सकते हो, है ना। तो ये अगर इंटीजर m हो गया तो आपको क्या मिला, a का क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 मिला, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरी ब्रैकेट को m ले लिया। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। और एक बचा है ना दूसरा फॉर्म, a इक्वल टू क्या था हमारे पास था 3q प्लस 2, इसको भी क्यूबिंग कर लो बोथ साइड, क्या देगा, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 दी होल क्यूब, इसका भी फॉर्मूला लगाओ। a क्यूब इक्वल टू होगा 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 इंटू क्या होगा 3q प्लस 2। सॉल्व कर लेते हैं उसको आगे यहाँ पे, है ना। तो ये होगा a क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8, एज इट इज लिखा मैंने यहाँ पे। ये क्या हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18q टाइम्स 3q प्लस 2। अभी देखो ये कैसे करना है, यहाँ पे है हमारे पास 8, 2 का क्यूब क्या है 8 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। अभी हमारे पास जो है 27q क्यूब है और 18q टाइम्स 3q प्लस 2 है, और बचे हुए 8 को हम लिख दिए साइड में। और यहाँ पे देखो अभी क्या कॉमन दिख रहा है, 27q क्यूब और 18q में से तो 9 कॉमन आ गया, बचे हुए को ब्रैकेट में डाल दो, ये हो गया 3q क्यूब प्लस 3 9 2 18, 2q इंटू 3q
+2 और बच गया +8। यस, यू गॉट इट राइट। ये ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे, m। तो ये देगा हमें ये फॉर्म 9m + 8। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो 9m होगा, 9m + 1 होगा, 9m + 8 होगा, है ना। 3 केसेस में हमें तीनों फॉर्म मिल गए। r = 0, r = 1, r = 2 में हमें तीनों केस मिल चुके हैं। और यहाँ पे हिंट क्या था आपको, हिंट क्या था ये प्रॉब्लम का, आपको जो डिवाइजर b है 3 लेना है, 9 नहीं लेना है, ठीक है। इससे आप इजीली ये सम को अप्रोच कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। होपफुली द सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। डू लाइक एंड शेयर द वीडियोस दैट you can share it with the near and dear one, and do subscribe to the YouTube channel for more such videos to get it to directly to your account.